नमस्ते, मैं हूं गीतांजलि और मैं हूं आरती। हम यहाँ आज आपसे एक बात शेयर करने आए हैं। हमें लगता है कि ये हमारी जनरेशन की ड्यूटी बनती है कि हम जेनजी को और आने वाली जनरेशन को अपने धर्म और अपने कल्चर के बारे में लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझाएं, ताकि उनको ये पता हो कि अगर हम किसी चीज में बिलीव करते हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, उनको चीजें समझ आए, या किसी चीज को मानते हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है और विजडम क्या है। जब उन्हें क्लैरिटी होगी और उन्हें पता होगा, तभी वो अपने धर्म के प्रति प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव फील करेंगे। अगर कल को कोई उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा तो वो उसका आंसर दे पाएंगे और उन्हें कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। मुझे याद है, हम एक मूवी देख रहे थे, बल्कि कंट्रोवर्शियल मूवी देख रहे थे, जिसमें एक पर्टिकुलर मजहब की लड़की एक लड़की से कहती है, अगर तुम्हारा भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। सोचो, अगर यही सवाल कोई हमारे बच्चों से पूछे और वो उसका जवाब ना दे पाए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई गलत इंसान उनका कितना गलत फायदा उठा सकता है। और हमने सोचा कुछ तो करना होगा ताकि कोई हमारे बच्चों को मिसगाइड करके उनका गलत इस्तेमाल ना ले। आज के टाइम में बच्चे हर चीज में क्वेश्चन करते हैं। क्यूरियोसिटी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब उस क्वेश्चन का आंसर घर से नहीं मिलता और फिर गूगल, इंटरनेट या फ्रेंड्स के द्वारा उनको उनका आंसर मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अपनी तरफ से समझाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि उन्हें मिसगाइड करते हैं। जब हम धर्म कहते हैं तो इसका मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन या मजहब नहीं, ये किसी भी रिलीजन और मजहब से बहुत ऊपर है। धर्म ह्यूमन लाइफ को मीनिंग, ऑर्डर और पीस देता है। अगर हम अपनी जिंदगी धर्म के हिसाब से जीते हैं तो हमारे माइंड को स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप्स हेल्दी और सोसाइटी प्रोग्रेसिव और पीसफुल होती है। और ये धर्म हमें मिलता है गीता से। ये हर किसी के लिए है, हर उस इंसान के लिए जो धर्म को समझना चाहता है और अपनी लाइफ कॉन्शियसली जीना चाहता है। और दोस्तों, आपको भी पता है, बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है। जैसे, हम मंदिर क्यों जाते हैं? शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाते हैं? गंगा में अस्थियां क्यों बहाते हैं? श्राद्ध में हम कौवों को खाना क्यों खिलाते हैं? पेरेंट्स में मंदिर क्यों नहीं जाते? क्या ये सच में बुरा है या इसके पीछे कोई मिथ है? जॉइंट फैमिली की वैल्यूज क्या है? अगर इन सब सवालों के जवाब उनको घर से नहीं मिलेंगे तो वो बाहर जाके ढूंढेंगे, और यही सबसे बड़ा रिस्क है। और इसलिए हम लाए हैं ज्ञान गपशप और गीता। इसमें हम सिर्फ श्लोक का मतलब हिंदी में पढ़ेंगे नहीं, उसको रिलेट करेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से। जैसे महाभारत के शुरुआत में अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे और कृष्णा ने उनको बहुत पेशेंसली और लॉजिकली समझाया था, ऐसे ही हम यहाँ हर श्लोक का मतलब समझाएंगे और ये बताएंगे पेरेंट्स को कि हमारे हर लाइफ के कंफ्यूजन का आंसर है गीता में। और ये एक पेरेंट्स के लिए भी रिमाइंडर है कि आप उसे घर पे प्रॉपर क्लैरिटी दोगे तो बाहर जाके बच्चा मिसगाइड नहीं होगा, और ये एक प्रोटेक्टिव सर्कल बन जाता है नॉलेज का, लव का और रूट्स का। हम पेरेंट्स से कहना चाहते हैं, यह एक ट्रायल है आपके बच्चों को सारी चीजें लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझाने का और उन्हें प्रोटेक्शन देने का। और बच्चों से कहना चाहते हैं कि आपके हर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका आंसर मिलेगा लॉजिकली, पेशेंसली एंड कामली। नॉलेज इज स्ट्रेंथ, नॉलेज इज प्रोटेक्शन। जब रूट स्ट्रांग होंगे तभी हम एक कॉन्शियस और कॉन्फिडेंट लाइफ जी पाएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाचाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये श्लोक से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी धर्म पे अधर्म हावी हो जाता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। यह एग्जाम्पल हमें रामायण और महाभारत से तो मिले ही है, हमारे पूर्वजों ने भी हमें यही सिखाया है, और हम भी चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी यही सीखे और इनमें विश्वास करे। समस्या कितनी भी कठिन हो, अपने धर्म पे डटे रहे, भागिए मत, धर्म को कभी मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और गीता भी हमें यही सिखाती है। आपके हर सवाल का जवाब गीता में है, गूगल पे नहीं। इसमें लॉजिक भी है और मैजिक भी। स्टे कनेक्टेड विद अस, फॉलो अस और बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। जय श्री कृष्ण।